एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे अपनी क्लास नंबर 4 से लेके, और क्योंकि 4th क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको शुरू से लेके 4th एंड 5th आज आपको कम्प्लीटली बता दे रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से देखना, समझना और फिर इसको प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले आपको सिस्टम के अंदर आके हमेशा एक असेंबल से अपना जो यूजर है उसको हटा के एक बार सर्च पे क्लिक करके इसको फाइंड आउट कर ले, जितने भी कुकीज़ हैं वो सारे सर्वर से हट जाएंगी इस तरीके से। अब हमारा जो दूसरा काम है वो है सबसे पहले SPRO सेल्फ रेफरेंस IMG। यहीं पे आपके पास आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, पेबल्स, सप्लायर, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन फॉर सप्लायर, फर्स्ट क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ न्यू एंट्री बना के। तो जो मैं बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, वो मेरी एक कंपनी जिसका नाम है वॉर। तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ किसके नाम से, RAW1। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डोमेस्टिक वेंडर। कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक करा, अकाउंट मैनेजमेंट पे डबल क्लिक करा, रिकंसिलेशन को यहाँ से रिक्वायर्ड करा और सेव कर दिया। तो मेरा एक डोमेस्टिक वेंडर बन के तैयार हो चुका है। ऐसे आप डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम 3 वेंडर बना सकते हो। जरूरी नहीं कि तीनों बनाने, बट एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटरनेशनल वेंडर। यहाँ पे कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक करा, अकाउंट मैनेजमेंट पे डबल क्लिक करा, रिकंसिलेशन को रिक्वायर्ड करा और यहाँ से सेव कर दिया। तो 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा हम बनाएंगे यहाँ पे RAW3। यहाँ पे लिख दिया वन टाइम वेंडर। वन टाइम पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, वन टाइम पे कभी भी उसका एड्रेस नहीं डालते और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो हमारे 3 वेंडर अकाउंट ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद आपने नंबर रेंज पे जाना है, क्रिएट नंबर रेंज पे क्लिक करना है, इंटरवल्स पे क्लिक करेंगे और इसमें से कोई भी एक नंबर रेंज ले लेंगे जिसके अंदर हम सारा का सारा काम कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे मैंने इसमें से नंबर रेंज ले लिया है, वो नंबर रेंज जिसमें ज़्यादा और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो आप। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक लंबी नंबर रेंज में देखूं जिसके अंदर काफ़ी सारे हों और आप यूज़ कर सको, जैसे ये 38 है तो 212 से बता रहा है 249 तक, तो 38 नंबर रेंज ले लेते हैं। तो हमारा नंबर रेंज है 38। फिलहाल मैं स्किप से बाहर आ जाता हूँ। तो अब हमने क्या करा दी, देखो मैं यहाँ पे नोट बना देता हूँ क्योंकि ये याद रखना जरूरी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो RAW1, RAW2, RAW3 3 हमारे बन गए। नंबर रेंज है 38। अब हमने अपने नंबर रेंज को इसके साथ असाइन करना है। यहीं पे लिखा होगा असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। पोजीशन पे जाएंगे, RAW1 ये हो गया 1 2 3, नंबर रेंज डाल देंगे 38 38 38 एंड सेव इट। तो हमारी नंबर रेंज हमारे अकाउंट ग्रुप के साथ असाइन होगी। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, यहीं पे बिजनेस पार्टनर के लिए BP में जाना है। तो सारा डेटा क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, SAP बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग, यहीं पे लिखा होगा डिफाइन नंबर रेंज, इस पे क्लिक करो, इंटरवल्स पे क्लिक करो। अब इसमें से कोई नंबर रेंज ले लो। तो जनरली मैं सबको बोलता हूँ कि नंबर रेंज एक 99 है जिसके अंदर सारे बने हुए हैं सर्वर पे, तो इसके अंदर बहुत सारी नंबर रेंज है, देखो ये। तो हमने एक नंबर रेंज ले ली 99। अब इसके अंदर हम कौन कौन से ग्रुप बना रहे हैं असाइन के लिए, तो डिफाइन ग्रुपिंग असाइन नंबर रेंज पे क्लिक करा, न्यू एंट्री पे क्लिक करा और अपने ग्रुप क्लियर कर लेते। तो हमने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया अपने सर्वर पे। जैसे मैंने बना दिया P1 प्रेरणा 1, शुभम S1, विष्णु 1। तो सबके लिए मैंने 1 1 दे दिया, B1 P1 S1। तो ये हो गया मेरा डोमेस्टिक, ये हो गया इंटरनेशनल, ये हो गया मेरा वन टाइम। तो यहाँ पे डाल दो, ऐसे लिख दो, मैंने डाल दिया जैसे P1 डोमेस्टिक, S1 इंटरनेशनल।
और ये हो गया B1 वन टाइम। यहाँ पे नंबर रेंज डाल दो सबके लिए, तो 99 हमारी नंबर रेंज फिक्स है जैसे मैंने अभी बताया। और इसको सेव कर दो। ओके, P1 नाम से ऑलरेडी क्रिएट है, तो PR1 और PR1 भी बना हुआ है, तो क्या नाम डाल दो, अभी नाम ही चेंज कर देता हूँ मैं। तो मैं नाम डाल दे रहा हूँ YTT1, इसको डाल दे रहा हूँ BTT1। अभी इसको एंटर मार के एस्केप और देन सेव इट। तो हमारे 3 ग्रुप बन गए। इनको मैं लिख भी देता हूँ कहीं पे, सो दैट मुझे याद रहे। अभी तो बना तो दिए लेकिन वहाँ ढूंढने भी पड़ेंगे अब, क्योंकि ये चेंज करना पड़ेगा। YTT1 S1 तो ठीक है, S1 तो आई गया, थैंक्स। TT1 और सेव इट। तो अब इनको कहीं पे लिख देते। जब भी आप बनाते हो ना तो देखो नोट्स बनाओ, जैसे मैं बना रहा हूँ। अगर आपने किसी ने ऐसे नोट्स बनाए, आप यकीन मानो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर तो फायदा नहीं है, खुद के नोट्स बनाओ। ये देखो यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम इनको असाइन करेंगे। तो असाइन का जो तरीका है वो क्या है, यानी कि हम अपने अकाउंट ग्रुप को ग्रुपिंग के साथ यहाँ असाइन करेंगे। जो सीधा सा प्रोसेस है वो है कि SAP के मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन पे आ जाओ। यहीं पे लिखा होगा मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। तो क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग, वेंडर इंटीग्रेशन, फील्ड असाइनमेंट, असाइन की। यहाँ पे क्लिक करें, डिफाइन करो। अगर मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं तो मैं डायरेक्ट उनको वहाँ से क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। जैसे मेरे ये बने हुए, तो ये बने हुए इनको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहीं पे मेरे ग्रुप्स आ जाएंगे। ये बने हुए हैं ऑलरेडी। तो ऐसा बने हुए होते हैं तो काम आसान हो जाता है, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। एंटर मारो, एंटर मारते सारे के डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम, नाउ सेव इट। तो हमने ये क्रिएट कर ली। तो अब यहाँ से एस्केप से बाहर आ जाते हैं। अब हमारा जो मेन काम है वो BP बनाना। तो BP बिजनेस पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे गए। अब BP में किस नाम से बनाया, YTT1। तो यहाँ पे आपको YTT1 फाइंड करना है। YTT1 देखो आ गया सबसे लास्ट। यहाँ पे क्लिक करो, कंपनी का नाम डालो। तो जो हमारी कंपनी का नाम है वो है YTT1। मैंने यहाँ पे लिख दिया pvt.ltd। लैंग्वेज हो गया इंग्लिश। पेमेंट ट्रांजैक्शन में डाल दो, जैसे मैंने डाल दी। देखो ना, मैं तो रोज बना रहा हूँ, कितनी बार बनाता हूँ। कहीं पे यहाँ पे क्या डाल दो, नंबर ही तो डालता हूँ। उसके बावजूद भी अगर आप गलत बना रहे हो, ये टॉपिक कम से कम तीसरी चौथी बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर आप आगे की जगह पीछे की चीज़ आगे डाल लो, गलत आएगा। हर जगह पे बैंक डिटेल्स नहीं आती। बट अगर मैंने एंटर मार के सेव, अगर इसको एंटर भी मार दिया, कई बार ना गलती से एंटर लग जाता है, तो फिर वो आएगा नहीं, एक ही बार ही आएगा। इसलिए बड़े ध्यान से देखना। ब्रांच हो गया ये, देन एंटर। जब वो सेव होगा तो ऐसा डेटा वाज सेव्ड, बिजनेस पार्टनर क्रिएटेड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जर्नल बन गया, जर्नल डेटा। अब इसके बाद कंपनी कोड डेटा का कैसा बनेगा, तो यहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे FI वेंडर, कंपनी कोड पे गए। हमारी कंपनी का कोड किस नाम से है, वॉर। रिकंसिलेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, डोमेस्टिक पेबल ले लेंगे क्योंकि डोमेस्टिक वाला है। शॉर्ट की में गए 001 डाल दो। एक आधी और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे हम अपना प्लानिंग ग्रुप्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे ना आप अपने सर्वर पे ये डाल सकते हैं, सर डोमेस्टिक है, और इसको यहाँ से सेव कर दो। तो ये हमारा कंपनी के कोड के बिहाफ पे भी क्रिएट हो चुका है। अब इसमें परचेजिंग डिटेल्स डालनी है, तो यहीं पे क्लिक कर दोगे। परचेजिंग के लिए मैंने कल आपको बताया था FVLN01, ये वाला,
इस पर क्लिक करो, परचेजिंग की डिटेल्स डालो। तो हमारी कंपनी का जो और ये है वॉर। यहाँ पे हमने ऑर्डर करेंसी डालनी है अपनी INR, इंडियन रुपीज। देन यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है अभी। सेल्स पर्सन का नाम कुछ डिफाइन कर सकते हैं, मैंने डाल दिया यहाँ पे राज। यहाँ पे GR वेज इनवॉइस वेरिफिकेशन होता है, इस पे क्लिक कर देंगे। ऐसे एडिशनल पे भी आपके पास यहाँ पे आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे। फिर नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ये परचेसिंग ग्रुप, तो यहाँ पे डाल देंगे 001, स्टैंडर्ड होता है ये। और यहाँ पे स्कीमा ग्रुपिंग सप्लायर अकाउंट आता है, तो इस पे क्लिक करके ये हमने डाल देना 3 और देन सेव इट। तो हमारा अपना खुद का एक वेंडर बन चुका है। क्योंकि हमने ये 3 लेवल पे बनाया है और हम इसको 3 लेवल पे नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं एक ही लेवल से क्रिएट हो, तो उसके लिए आपको BP में आना पड़ता है। तो आप इसके लिए डायरेक्टली बाहर आ जाओ, SPRO पे जाओ। ये ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, कंपनी में ऐसा जनरली होता नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप बनाना चाहो तो ठीक है, नहीं बनाना चाहो तो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। यहीं पे आपके पास बिजनेस पार्टनर आ जाएगा, बेसिक सेटिंग, ये रोल आ जाएंगे। यहीं पे हो गए ग्रुपिंग, तो ग्रुप्स पे जाना है आपको और अपने कुछ रोल डिफाइन करने हैं। तो हमने न्यू एंट्री से कुछ रोल डिफाइन कर दिए, जैसे तो मैंने रोल डिफाइन कर दिया, किसी का नाम डाल दिया मैंने सपोज YYY, ऐसे यहाँ पर डाल दिया मैंने YYY डोमेस्टिक, और सेम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया और देन सेव इट। तो ये मेरा अपना खुद का ही क्रिएट हो गया। इसको क्रिएट होने के बाद आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे YYYY आया, ये रहा। यहीं पे ग्रुपिंग दिखेगा आपको, न्यू एंट्री पे जाके आप अपनी इसकी ग्रुपिंग भी क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो मैंने इसको बना दिया FLVN01 के अंदर आता है। फिर आप फर्स्ट FLVN00 और 01, इसी को ऐसे कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और लास्ट में 01 कर देता हूँ, एंटर मार देता हूँ। इसमें दोनों में आगे, नाउ सेव इट। अब इसके बाद आपका वही पोर्शन फिर से रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आप बना चुके हो। अब BP पे जाओ, एंटर करो, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है, फाइंड आउट करो यहाँ पे आपने किस नाम से बनाया है। तो ये रहा हमारा YYY ये डोमेस्टिक वेंडर। तो अब पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर दे, तो हमारा कौन सा, यही है। अब यहाँ पे बिजनेस पार्टनर में आप आ जाओ, तो अब पहले तो आप यहाँ पे बेसिक्स रूल्स डालो। तो हमने बेसिक डाल देना पहले, बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स तो हमेशा पहले सर्वर पे क्रिएट होता ही है। तो मैंने डाल दिया जैसे अमित ट्रेडर, उसका एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, ये तो बेसिक डिटेल है ना, ये तो डालनी पड़ेंगी। ये देखो, बाकी पेमेंट डिटेल्स पे आ जाते हैं अगेन। देन इसको सेव कर दो यहाँ से। तो हमारा बिजनेस पार्टनर क्रिएट होने के बाद यहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अब अपना फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो फाइंड करेंगे पता नहीं कहाँ पे यहाँ पे आ रहा होगा, यही चीज है, बस एक एक करके देखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज देखो यहाँ पे ऐसे शो नहीं करती, तो आपको चेक करना पड़ेगा किस नाम से होगा। अगर हमें मिल जाता है तो वेल एंड गुड। ये रहा YYY डोमेस्टिक, जैसे डालोगे ये खुल गया। देखो ये रहा, कंपनी का कोड डालो, तो इसका कंपनी का कोड खुल गया। तो कंपनी का कोड क्या है, जैसे एंटर दे वॉर, एंटर मारो। यहाँ पे रिकंसिलेशन फील्ड इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे हेड ऑफिस, जैसे इसने डाल दिया कि इसका हेड ऑफिस क्या है,
तो हेड ऑफिस की कुछ चीज़ें डिफाइन करना चाहते हो कर सकते हो, तो जैसे इसने डाल रखा अपना वेंडर, ये मल्टीपल ऑप्शन है, ये रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही आप यहाँ पे परचेसिंग की डिटेल्स डाल सकते हो जो भी बनाई थी कि हमारी कंपनी का परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यहाँ पे ऑर्डर करेंसी डिफाइन कर दो, INR, ये सारी चीज़ें बना के जैसे अभी हमने जस्ट फर्दर क्रिएट करा था। फिर यहीं पे सेल्स पर्सन, ये जो अभी हमने क्रिएट करा था, नाम डिफाइन कर दो, ये इनवॉइस वेरिफिकेशन गुड्स रिसीव पे क्लिक कर दो, ये एक और यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो सारी सेम टू सेम बनानी है। परचेजिंग ग्रुप 001 डिफाइन कर दो, स्कीमा ग्रुपिंग सप्लायर पे यहाँ पे डाल दिया जैसे मैंने ये, और नाउ सेव इट। तो आपके सर्वर पे ये आपका एक वेंडर इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि आप 1 by 1 भी काम कर सकते हो और सारी चीज़ें जर्नल, कंपनी कोड, परचेजिंग एक ही जगह आ सकता है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको वेंडर बनाना बता दिया, शॉर्ट भी और लॉन्ग प्रोसेस के भी थ्रू, प्लस मल्टीपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी डिफाइन कर दिया है। तो जस्ट आपको इसको प्रैक्टिस करना है और ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी शीट नंबर नेक्स्ट कंप्लीट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं शीट नंबर 6। तो ऑलरेडी 4 तो मैं पहले ही पढ़ा चुका था आपको, 3rd तक तो कंप्लीट हो ही चुका था। तो 4th एंड 5th दोनों मैंने आज कंप्लीट करा दिए। 6th 7th ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, बट एक बार फिर भी उनको रिवीजन करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।